लड़का होने का एक फ़ायदा ये भी है, जब बेइज्जती होने लगे तो चुपचाप घर से निकल जाओ और बेचारी लड़कियों को पूरी कव्वाली सुननी पड़ती है। संता को अपनी उस्तानी से प्यार हो गया। एक दिन इजहार करने का मौका मिला और इसने धीमी आवाज़ में कहा, आई लव यू। उस्तानी ने कहा, क्या? दोबारा ऊंची आवाज़ में बोलो। तुम इतनी नरमी से क्यों बोल रहे हो? ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलो। संता ने ऊंची आवाज़ में कहा, आई लव। के ऊपर से प्रिंसिपल आया। संता ने देख लिया तो संता ऊंची आवाज़ में बोला, आई लव यू दीदी। मेरे जितने भी शादीशुदा दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप बहुत दुखी हों अपनी बीवी से तो अपनी शादी की वीडियो को उल्टा चला कर देखें, मज़ा आ जाएगा। आपकी बीवी आपके गले से हार उतारेगी, गाड़ी में आपके घर से बैठ जाएगी और अपने अम्मी के घर लौट जाएगी और तुम सास के घर से नाचते नाचते खाली हाथ घर लौट आओगे। लड़कियों को तो सिर्फ उम्र छुपानी पड़ती है, लेकिन बेचारे मर्दों को तो अपना गंजापन, अपनी तनख्वाह, अपनी मौजूदा गर्लफ्रेंड और पुराने अफेयर्स भी छुपाने पड़ते हैं। संता जब पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया तो वो बहुत घबराया हुआ था। संता बोला, डार्लिंग, आप जानती हैं कि मैं पहली बार डेट पर आया हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। बीवी इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में जगह ही ना मिले और इतनी पतली भी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में बीवी ही ना मिले। घर वालों ने शादी के लिए बड़ा तंग किया हुआ था। मैंने कहा, शादी ऐसी लड़की से करूँगा जिसने कभी कोई ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल ना की हो। फिर क्या, आज तक कुंवारा बैठा हूँ। बदसूरत बीवी अपने शोहर से बोली, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे देखता है। शोहर बोला, एक बार सही से देख लेने दो कमीने को, फिर वो खुद पर्दे लगवा लेगा। बूढ़ा मरीज एक डॉक्टर के पास गया और बोला, मेरी दाएं टांग में बहुत दर्द है। डॉक्टर बोला, ये तो बुढ़ापे की निशानी है। मरीज बोला, डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी दूसरी टांग भी तो इसी उम्र की है। पहाड़ खान शादी में साइकिल की ब्रेक हाथ में पकड़े नाच रहा था। किसी ने पूछा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? पहाड़ खान बोला, ब्रेक डांस। काला खान काफ़ी परेशान बैठा था। दोस्त आया और बोला, क्यों परेशान हो भाई? काला खान बोला, भाई, मेरी तो लव स्टोरी की डी एंड हो गई। दोस्त बोला, नहीं यार, वो कैसे? काला खान बोला, जानते हो, जब वो हर रोज़ गाय का गोबर फेंकने जाती थी, मैं उसे हर रोज़ देखता था। दोस्त बोला, फिर क्या हुआ? काला खान बोला, फिर क्या, उसके बाप ने गाय ही बेच दी।